नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 33 में। दोस्तों वीडियो नंबर 33 में अपन सीधा एरे की तरफ अब चल देते हैं। एरे के कुछ मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स को अब सॉल्व करेंगे। जो हमारा अगला प्रॉब्लम है दोस्तों वो है मेजॉरिटी एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन पे सीधा आ जाते हैं। तो देखो दोस्तों, मेजॉरिटी एलिमेंट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन दे के रखा है। यहाँ पे एक नम्स नाम का एरे होगा जिसका साइज है n। आपको मेजॉरिटी एलिमेंट को रिटर्न करना है। बेसिकली मेजॉरिटी एलिमेंट क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा एलिमेंट एरे में। ठीक है, तो मेजॉरिटी element is the element that appears more than n by 2 का floor times. You may assume that majority element always exist in the array. बोलने का मतलब क्या है कि भाई जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा उस चीज़ को रिटर्न करना है। देख के ही समझ में आ रहा है यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो 2 को रिटर्न कर दो। दैट्स इट। ठीक है, अब मैं इसका आइडिया आपको समझाता हूँ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो है मेजॉरिटी एलिमेंट्स या फिर मेजॉरिटी एलिमेंट। और इस क्वेश्चन को आप ये भी बोल सकते हो, यहाँ पे आप बेसिकली सीखने वाले हो बोयर मूरे वोटिंग एल्गोरिदम। बेसिकली यहाँ पे नेता चुनने वाला एल्गोरिदम है और वही काम अपने को यहाँ पे करना है। तो मैं आपको इसका आइडिया बताता हूँ। बोयर मूरे वोटिंग एल्गोरिदम नाम से आपको हमेशा एल्गोरिदम याद रखने हैं। कई बार अगर मैं आपको बोलूँ कैडेंस एल्गोरिदम या फिर बोयर मूरे का वोटिंग एल्गोरिदम तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा हाँ यहाँ पे ये अप्रोच होता है। तो ये आसान हो जाता है अपने लिए चीज़ें सॉल्व करना। ठीक है, ओके। तो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही सिंपल है। तो एक एग्जाम्पल को अपन ट्रेस आउट मार के देखते हैं, उसके बाद फिर इसको कोड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल को पकड़ लेते हैं, 2 बार 2 3 बार 1 2 बार 2। ठीक, तो जैसे एक एग्जाम्पल को पकड़ लेते हैं, 2 बार 2 3 बार 1 और फिर 2 बार 2। देख के समझ में आ रहा है यहाँ पे आउटपुट जो आने वाला है वो क्या आएगा, 2, क्योंकि 2 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी हम लोग करते क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे नेता बनाना है। तो देखो कैसे अपने को नेता बनाना है। सबसे पहला एलिमेंट एक एक करके लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 को आप क्या बनाओगे, नेता। नेता को ही लोग इंग्लिश में एल्गोरिदम में कैंडिडेट बोल देते हैं। तो कैंडिडेट का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2। ये नेता बन गया। और जो नेता बना उसका काउंट आप इंक्रीज कर दो 1 से। ठीक, काउंट आप इंक्रीज कर दोगे 1 से। ये चीज़ आप समझ पाए। जो नेता बनेगा तब काउंट को इंक्रीज कर देना है। ठीक, अगली बार अगला एलिमेंट क्या आ रहा है, 2 अगेन आ रहा है। इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि ये इसी के पार्टी का मेंबर आ रहा है। तो इसी के पार्टी का मेंबर आ रहा है तो अब कैंडिडेट जो है, मतलब सेम नंबर आ रहा है तो कैंडिडेट दोबारा अपने को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपने को यहाँ पे काउंट जो है वो आप समझ लो एक और बढ़ गई। मतलब पहले मान लो इनकी सीट 1 थी, अब एक और 2 आ गया तो इनकी सीट क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक, ओके। अब अगली बार एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखो 1 जो है वो दूसरी पार्टी का एलिमेंट है। तो जब दूसरी पार्टी का एलिमेंट होता है ना, उस केस में आप काउंट को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। तो काउंट अभी 2 है तो काउंट अब डिक्रीज हो जाएगा 1 से, तो काउंट हो जाएगा 1। अगेन दूसरी पार्टी का एलिमेंट आ रहा है, अगेन काउंट को डिक्रीज करो। किससे, अभी भी 1 सीट है उनके पास, अगेन यहाँ पे एक और से डिक्रीज कर दो तो 0। जब काउंट 0 होगा तभी नेता बनेगा कोई। जब काउंट 0 रहता है तभी कोई ना कोई नेता बनेगा। तो अगली बार अब कौन आ रहा है, 2 बार 1 हो गया, अब तीसरी बार भी 1 आ रहा है तो अब ये बन जाएगा नेता। अब इसका मेजॉरिटी हो गया तो इसीलिए ये बन जाएगा नेता। तो कैंडिडेट अब बन गया 1 और काउंट जो है वो 0 से अब हो जाएगा 1। अगली बार में अब आ रहा है 2। तो अगेन कैंडिडेट जो है वो कैंडिडेट तो यहाँ पे कोई बनेगा नहीं। कैंडिडेट कब बनेगा, जब काउंट जो है वो 0 होगा। तो अब 2 आ रहा है तो काउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरी पार्टी का एलिमेंट आता है तो काउंट जो है वो डिक्रीज होता है, मतलब सीट 1 कम हो जाती है। अब फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 इस बार क्या बन जाएगा, कैंडिडेट बन जाएगा, क्योंकि काउंट 0 है। कैंडिडेट बन गया 2 और काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 1 से। तो लास्ट में दोस्तों, लास्ट में जो आपके पास कैंडिडेट बचेगा वो डेफिनेटली 101% वो क्या रहेगा, मेजॉरिटी रहेगा। 101% मेजॉरिटी रहेगा बाय द एंड ऑफ दिस एल्गोरिदम। और इसी चीज़ को बोयर मूरे एक साथ यहाँ पे है, बोयर मूरे वोटिंग एल्गोरिदम बोला जाता है। तो वोटिंग का एल्गोरिदम है ये। आप चाहो तो इसको डिराइव कर सकते हो, मैं यहाँ पे डिराइव करना नहीं सिखा रहा हूँ आपको, बस मैं इनका आइडिया बता रहा हूँ कि ये यही आइडिया फॉलो करके अपन
किसी भी एरे में मेजॉरिटी एलिमेंट निकाल सकते हैं। बेसिकली मेजॉरिटी वोटिंग के बेसिस पे अपन यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। तो यही आइडिया बस आपको समझना था। एक बार आपने समझ लिया इस एल्गोरिथम को, देखो आप पहले से इसको नहीं लॉजिक लगा पाओगे, पहले से आप नहीं सोच सकते। आप क्या सोच पाओगे, आप ये सोच पाओगे कि मैं काउंट ले लूँ 2 का, मैं दूसरे एलिमेंट का काउंट ले लूँ, इस तरीके से आप सोच सकते हो। लेकिन ये सारे स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है, कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खाते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है ऑर्डर ऑफ n। एक ही लूप में अपन काम करेंगे और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कुछ है ही नहीं, ऑर्डर ऑफ 1। तो ये बहुत ही बेहतरीन एल्गोरिथम है, कुछ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे और एज इट इज उसको कोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब यही चीज को अपन यहाँ पे कोड मार के देखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, काउंट का पहले वैल्यू ले लो 0। ठीक है, अब कैंडिडेट को इनिशियली आप कोई भी कैंडिडेट नहीं बनाओ। ठीक है, मैंने यहाँ पे नन बनाया कैंडिडेट। अब लूप दौड़ा दो फॉर नम इन, जो भी आपका एरे का नाम है, लेट्स से नम्स, और अगर काउंट का वैल्यू 0 रहता है उस केस में कैंडिडेट को आप नम बना दो, जो भी नंबर आएगा। और आपको पता है कि काउंट का वैल्यू क्या करना है, अपने को इंक्रीज करना है और एक टाइम पे डिक्रीज करना है। तो कैसे, काउंट प्लस इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिखूंगा 1 से इंक्रीज करोगे कब, इफ नम का जो वैल्यू है वो कैंडिडेट होगा, मतलब उसी के पार्टी का एलिमेंट आएगा, तो उस केस में 1 इंक्रीज करेंगे, नहीं तो आप -1 कर दोगे, तो यहाँ पे काउंट का वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में लूप से निकलने के बाद आप रिटर्न मार दो कैंडिडेट को, तो आप रिटर्न कर दो कैंडिडेट, तो आपका काम बन जाएगा, आपको मेजॉरिटी एलिमेंट मिल जाएगा। रन करके देख लेते हैं। यस, टेस्ट केस पास कर गया है। अब इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। तो मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही इजी। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।